गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट लेसन सूरदास के पद करेंगे जो सूरदास जी द्वारा लिखे गए हैं। और इस लेसन के अंदर सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बचपन का वर्णन किया है, उनके बाल रूप का वर्णन किया है। तो सबसे पहले दोहे के पद के अंदर जसोदा हरि पालने झुलावे, यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा, हरि का मतलब भगवान श्री कृष्ण को पालने में झूला झुला रही है। हलरावे दुलरावी मलहावे जोई सोई कछु गावे, कहता है कि वो पालने को हिलाते हुए, दुलारते हुए, पुचकारते हुए कुछ ना कुछ गा रही है। क्या गा रही है? मेरे लाल को आऊ निंदरिया काहे न आनी सुआवे, कहती है कि वो नींद को पुकारती है। और ही नींद, तू मेरे लाल के पास जल्दी से क्यों नहीं आती, तू आकर इसको क्यों नहीं सुलाती। तू काहे नहीं बेगी आवे तो को कान्हा बुलावे, कहता है कि तुझे कान्हा यानी भगवान श्री कृष्ण बुला रहे हैं, तू जल्दी इसके पास आ जा। कभुक पलक हरी मूंदी लेत है कभू अधर फरकावे। अब क्या कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि कभी तो अपनी पलकों को बंद कर लेते हैं, मूंद का मतलब बंद कर लेना, और कभू अधर फरकावे, कभी होठ हिलाने लग जाते हैं। सोवत जानी मोन हवे रही रही करी करी सेन बतावे, कहता है कि जो यशोदा माता है वो ये सोच रही है कि जो श्री कृष्ण जी है वो सो गए हैं, और वो सभी लोगों को कुछ न जो कुछ भी कह रही है वो सिर्फ इशारे कर कर बता रही है। यही अंतर अकुलाई उठे हरि जसुमती मधुरे गावे, और कहता है कि इसी बीच भगवान श्री कृष्ण अकुला कर उठ जाते हैं और यशोदा माता फिर से मधुर स्वर में गाने लग जाती है। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भामिनी पावे, यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख, जो आनंद, भामिनी का मतलब होता है पत्नी, यानी जो नंद की पत्नी यशोदा प्राप्त कर रही है, वो तो कहता है कि देवता और ऋषि मुनि भी प्राप्त नहीं कर सके थे। नेक्स्ट दुआ है। अब इस दोहे के अंदर जो वर्णन किया है उसके अंदर जो श्री कृष्ण है वो थोड़े से बड़े हो गए हैं, यानी बोलना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। कहता है कहन लागे मोहन मैया मैया, मोहन भगवान श्री कृष्ण का नाम है। कहता है कि अब भगवान श्री कृष्ण वो अपनी माता को मैया मैया पुकारने लगे हैं। नंद महर सो बाबा बाबा अरु हलदर सो भैया, और नंद बाबा को वो बाबा बाबा पुकारने लगे हैं, और हलदर यानी बलराम को भैया कहने लगे हैं। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती यशोदा ले ले नाम कन्हैया, कहता है कि यशोदा माता छत के ऊपर चढ़कर कन्हैया को पुकारते हुए कहती है कि रे कान्हा दूरी खेलन जनी जाहू लल्ला रे मारेगी काहू की गया, कहता है कि हे लल्ला, हे मेरे लाल, तू दूर खेलने मत जाना, तुझे किसी की गाय मार देगी। गोपी गवाल करत कोतूहल घर घर बजती बधैया, और कहता है कि जो गवाले हैं, गोपी और जो गवाले हैं वो सभी प्रसन्न हो रहे हैं और घर घर बधाइयाँ दे रहे हैं। सूरदास प्रभु तुमरे दर्श को चरनी की ब्रिजैया, सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपके दर्शनों के लिए आपके चरणनी मतलब चरणों पर बलिहारी जाता हूँ, अर्थात न्यौछावर होने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट है। अब क्या कहते हैं, अब थोड़े और बड़े हो गए हैं तो क्या बोल रहे हैं वो कि मैया मैया कभू बढ़ेगी चोटी
मैया कभू बढ़ेगी चोटी। अब क्या कह रहे हैं कि हे माता मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बेर मोही दूध पियत भई, यह अजू है छोटी। कहता है कि मैंने कितनी बार दूध पिया है लेकिन ये अभी भी छोटी है। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो हवे है लांबी मोटी। बेनी का मतलब होता है चोटी। कहता है कि तू तो कहती थी कि मेरी चोटी भी बल का मतलब बलराम भैया की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। काडत गुहत नहावत जेह, नागिन सी भुई लोटी। और कहता है कि ये बाल बनाते हुए, खोलते हुए, नहाते हुए नागिन की तरह भूमि पर लेटेगी। काचो दूध पियावती पची पची, देती न माखन रोटी। पची पची का मतलब होता है बार बार। कहती कि हे माता तू मुझे बार बार कच्चा दूध पीने के लिए देती है, माखन रोटी क्यों नहीं देती। क्योंकि आपको पता ही है कि भगवान श्री कृष्ण को माखन रोटी बहुत ही प्रिय थी। सूरदास चिरजीवो दो भया, हरि हलदर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम की जो जोड़ी है चिरंजीव यानी लंबे समय तक हमेशा बनी रहे। अब नेक्स्ट है इसका, इसमें क्या कहते हैं, आजू में गाय चरावन जे हो। अब और थोड़े बड़े हो गए और क्या कह रहे हैं, कहता कि हे माँ मैं आज गाय चराने जाऊंगा, वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खे हो। और कहता है कि जो वृंदावन के अंदर जो भांति भांति का मतलब होता है तरह तरह के जो फल है वो अपने कर का मतलब हाथ, अपने हाथों से तोड़कर खाऊंगा। ऐसी बात कहो जनी बारे, देखो अपनी भांति। अब यहाँ पे क्या कहती है यशोदा कि ऐसी बात करने से पहले तुम अपनी तरफ देखो। तनक तनक पग चलियो कैसे, आवत हवे है अति राती। आवत हवे है अति राती। कहता है कि छोटे छोटे पैरों से तुम कैसे इतनी दूर चलकर जाओगे, और उन्हें तो कहता है कि शाम को आते होते काफ़ी देर हो जाती है। प्रातः जात गया ले चारण, घर आवत है सांझ। कहता है कि जो ग्वाले हैं वो सुबह गाय चराने के लिए चले जाते हैं और उनको घर आने में रात हो जाती है। तुम्हारे कमल बदन कुम्हिले, रेंगती घामई मांझ। और कहती है यशोदा माता कि तुम्हारा कमल के समान जो कोमल शरीर है, बदन का मतलब शरीर है, वो मुरझा जाएगा रेंगती घामे, धूप के अंदर घूमते हुए। तेरी सोम मोही घाम न लागत। अब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि हे माता तेरी कसम, मुझे घाम का मतलब मुझे ना तो धूप लगती है, भूख नहीं कुछ नहीं, और ना ही विशेष भूख लगती है। सूरदास प्रभु कहो न मानत, पर्यो अपनी टेक। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण अपनी माता का कहा नहीं मान रहे हैं, पर्यो अपनी टेक। टेक का मतलब होता है जिद, और अपनी जिद के ऊपर अड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट ये लेसन आप लोगों ने अच्छे से वीडियो देखकर समझना है, और इनकी जो व्याख्या है वो खुद कर देखनी है अपने हिसाब से। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी व्याख्या डालूंगा। थैंक यू।